अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर रशीद। आपको बता दें कि आरएनए की तरफ से एक स्टोरी शाया की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि क्रीरी बारामूला में फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया गया था जिससे लोगों को पिछले 15 दिनों से गंदा पानी फराहम किया जा रहा है। आखिर आपको बता दें कि यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन प्लांट है जिस पर करोड़ों रुपया जो है खर्च किया गया था, और आपको ये भी बता दें कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बेस्ट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट करार दिया गया था। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि लोगों को पिछले 15 दिनों से गंदा पानी पीने के लिए फराहम किया जा रहा था। जी हाँ, पिछले 15 दिनों से लोगों को गंदा पानी फराहम किया जा रहा था। फिल्ट्रेशन प्लांट क्रीरी में पानी फिल्टर न होने से मुतल्लिक तकरीबन 12 घंटे कबल कल शाम आरएनए की तरफ से चलाई जाने वाली एक एक्सक्लूसिव खबर के बाद इलाके के लोगों का महकमा पीएचई के खिलाफ सरापा एहतजाज होना एक लाजमी अमर था। तकरीबन 40 देहात के लोग ये बात तो अच्छी तरह समझते हैं कि 15 दिन से बिजली सप्लाई मुतासिर रहने की वजह से फिल्ट्रेशन का अमल मुतासिर हुआ होगा, लेकिन अलमिया ये है कि इस बात की किसी ने मुतल्लिका हुकाम को इतला क्यों नहीं दी और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ की ये नौबत क्यों आने दी गई। एक तरफ पीएचई क्रीरी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है कि फिल्ट्रेशन के इस काम में बिजली का उतना ज़्यादा अमल दखल नहीं, तो फिर अवामी सतह पर एक और सवाल ये भी उभर रहा है कि फिर फिल्ट्रेशन प्लांट के नाम पर मोटी मोटी रकमों की बिलें क्यों कराती हैं। लोगों के खदशात अपनी जगह, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि मुतल्लिका महकमे के एहलकारों ने हरकत में आकर बिजली की बहाली का काम शुरू किया, जिसके बाद तहसीलदार क्रीरी मुबशिर अमीन ने आरएनए को जानकारी दी कि आज दिन के 12 बजे से बिजली की सप्लाई बहाल हो चुकी है। जब हमने पीटीटी एक्सन दलबीर सिंह से इस मामले को लेकर बात की कि आखिर क्यों बिजली इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को काटी गई थी, क्यों इससे जो है लोगों के सेहत के मामले से जुड़ा था, उनका कहना था कि पीएचई महकमा के जो है उनको काफ़ी ज़्यादा फीस जो है करोड़ों के करीबन जो है वो फीस बकाया है और इसी वजह से वो वहाँ पर बिजली जो है काट दी गई थी। लेकिन दूसरी जानिब जब हम पीएचई महकमे की बात करते हैं तो पीएचई महकमे का ये कहना है कि कभी हम फिल्टर पानी दे रहे थे लोगों को, तो कभी जनरेटर यूज़ कर रहे थे, तो कभी ये कह रहे कि नहीं, कभी फिल्टर पानी भी नहीं यूज़ किया लोगों को फराहम किया जाए। आखिर लोगों के सेहत के मामले को लेकर क्यों इस तरह की हरकत की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर पिछले 15 दिनों से लोगों को क्यों गंदा पानी फराहम किया जा रहा है। जो ही मेरी नॉलेज में आया है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति बारामूला ने भी यस्टरडे मेरे से बात की है कि उनके एश्योरेंस पर मैंने डायरेक्ट किया हुआ है अपने सब डिवीजन वागुरा को कि इमीडिएटली उनकी पावर सप्लाई जो है फिल्ट्रेशन प्लांट की रेस्टोर की जाए ताकि जनरल पब्लिक को उससे कोई तकलीफ ना पहुंचे। और मेरे को इन्फॉर्मेशन दी गई है कि पावर सप्लाई वहाँ पे अभी एज ऑन टुडे रेस्टोर हो गई है। जी हाँ, मैं इस बारे में मैंने कंसर्न सब डिवीजन से रिपोर्ट्स तलब की थी, तो मेरे को पता चला है कि वहाँ जो फिल्ट्रेशन प्लांट है उसकी जो बिल है, जो आउटस्टैंडिंग है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख के करीब है, जिस पर के जो फील्ड फंक्शनरीज़ हैं पीएचई डिपार्टमेंट्स के, जल शक्ति जिसको अभी हम डिपार्टमेंट कहते हैं, उनकी बड़ी कोल्ड रिस्पांस थी और उस पर वो पेमेंट्स नहीं कर रहे थे। बार बार कहने के बावजूद भी उनकी जो रिस्पांस थी, उनके मेरी नॉलेज में आया है कि उन्होंने बिल्स भी वेरीफाई नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से कि उनको मजबूर होकर फील्ड फंक्शनरीज़ को वहाँ पे उसकी पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट करनी थी, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि सिविरिटी ऑफ प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट रेवेन्यू है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है, उसको उन्होंने पेमेंट करनी है। देखिए, पीडीडी डिपार्टमेंट जो है हर मंथ हर एक कंज्यूमर को, चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हों, चाहे कमर्शियल हों, चाहे स्टेट गवर्नमेंट कंज्यूमर्स हों, उनको बिल रेज करता है। एंड बिल इटसेल्फ वो एक अलर्ट रहता है, एक नोटिस रहता है कि आप अपनी जो बिजली की चार्जेस हैं वो इमीडिएटली भरिए, अदरवाइज़ आपकी पावर सप्लाई जो है वो कट हो सकती है। पर उसके बावजूद भी अगर रिपीटेडली लोगों को बिल दिया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हों, चाहे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हों, उनको इसके बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि बिजली एक कमर्शियल कमोडिटी है, इसकी पेमेंट करे बगैर इसका ये सिस्टम चलना पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स होते हैं या फील्ड फंक्शनरीज़ होते हैं, उनको भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चला रहे हैं, चाहे ऑफिस है, चाहे फिल्ट्रेशन प्लांट है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे कोई और ऑफिस है,
इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है क्या वो हम लीगली यूज़ कर रहे हैं, अगर लीगली यूज़ कर रहे हैं तो हमने इसकी पेमेंट भी करनी है। तो टाइम टू टाइम उनको उसकी पेमेंट जो है बिल्स को वेरीफाई करना चाहिए और हायर अथॉरिटी से उसकी पेमेंट की डिमांड करनी चाहिए, ताकि डिपार्टमेंट को, जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसको पेमेंट्स मिलती रहे और ताकि उनको पावर सप्लाई जो है अफेक्ट ना हो सके। बहरहाल फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए बिजली की सप्लाई भले ही बहाल तो हुई, लेकिन इस मामले को यहीं पर ख़त्म करना आवाम के साथ एक और मजाक होगा। लिहाजा आवाम इस मुतालबे पर बजिद है कि इंतज़ामिया इस पूरे मामले की छानबीन करे कि आया 40 देहात की आबादी की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का मुतहम्मिल कौन और क्यों हो सकता है। अब सवाल ये है यहाँ पर कि आखिर क्यों लोगों के सेहत के मामले को लेकर ऐसा किया गया। पिछले 15 दिनों तक लोगों को गंदा पानी फराहम किया जा रहा है, इससे क्या होगा लोगों के सेहत के हवाले से, ये एक बड़ा सवाल है। इंतजामिया बारामूला गवर्नर चाहिए कि इस पर इन्वेस्टिगेट करे और देखे कि आखिर 15 दिनों में लोगों तक क्यों गंदा पानी फराहम हो रहा था।